VS कोड सिर्फ एक कोड एडिटर नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है। ये कहानी है एक ऐसे टेक जाइंट की जो कभी ओपन सोर्स का दुश्मन माना जाता था और फिर उसने एक ऐसा टूल बनाया जो दुनिया भर के डेवलपर का फेवरेट बन गया। लेकिन इस सक्सेस के पीछे छुपी है एक कहानी, हाइडन मोटिव, कंट्रोवर्सीज और स्ट्रेटेजी मूव्स की। तो सवाल ये है, क्या VS कोड एक ब्लेसिंग है या एक क्लेवर इल्यूजन? स्वागत है आपका VS कोड की अनटोल्ड स्टोरी में। 2010 की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट की हालत कुछ खास नहीं थी। उनका विंडो फोन फेल हो गया, लूमिया फोन बेकार चले और विंडो 8.1 बग्स से भरा हुआ था और विंडो 10 भी अपने हाइप पर पूरा नहीं उतर सका। उधर मैक तेजी से ग्रो कर रहा था। लिनक्स साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की पहली पसंद बन गया। क्रोम ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को खत्म कर दिया और जीमेल ने ईमेल वर्ल्ड कैप्चर कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट हर तरफ से कंपटीशन फेस कर रहा था। इसी बीच उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी सोची, छोटे एरियाज में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना, और इसी सोच ने जन्म दिया एक नई क्रिएशन को, VS कोड। उस वक्त मार्केट में सिबलिम टेक्स्ट और एटम डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा अगर एक ऐसा एडिटर बनाया जाए जो लाइट वेट हो, फास्ट हो और वर्सटाइल हो तो वो गेम बदल सकता है। 1997 में माइक्रोसॉफ्ट के पास एक बड़ा IDE था, लेकिन वो स्लो और अनस्टेबल था। सॉल्यूशन वहाँ नहीं था। 2011 में एरिक गामा माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करते हैं और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, मोनाको, एक लाइट वेट वेब बेस्ड कोड एडिटर। इसी मोनाको पर बेस्ड होकर 2013 से VS कोड की डेवलपमेंट शुरू होती है और फाइनली 29 अप्रैल 2015 को दुनिया के सामने आता है VS कोड का पहला वर्जन। और बस वहीं से शुरू होती है एक रिवॉल्यूशन जो आज भी चल रहा है। जब VS कोड लॉन्च हुआ तो उसने सिर्फ मार्केट में एंट्री नहीं मारी, उसने पूरे टेक वर्ल्ड के फाउंडेशन हिला दिए। डेवलपर ने तुरंत रियलाइज किया ये सिर्फ एक और एडिटर नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है उन प्रॉब्लम का जिन्हें उन्होंने प्रॉपर्ली नोटिस भी नहीं किया था। VS कोड का इंटेलिजेंस और इंटीग्रेटेड डिबगिंग ने कोड को सिर्फ फास्ट नहीं बनाया बल्कि इंस्टिट्यूटिव और इंजॉयबल बना दिया। ये एक गेम चेंजर मोमेंट था। एक तरफ ट्रेडिशनल IDE भारी, स्लो और बोरिंग था, दूसरी तरफ VS कोड अल्ट्रा लाइट वेट, फास्ट और रिस्पॉन्सिव था। इसने कोड एडिटर का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया। और सिर्फ स्पीड और डिजाइन की बात नहीं थी, VS कोड का गिड इंटीग्रेशन एक ऐसी फीचर थी जो पहली बार डेवलपर को बिना एडिटर छोड़े वर्जन कंट्रोल और कोलैबोरेशन की फुल पावर देती थी। ये वो चीज थी जिसने कोडिंग के फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आया। डेवलपर के लिए VS कोड एक नया स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन अब असली सवाल ये था, क्या VS कोड इतना पावरफुल था कि वो इंडस्ट्री के बड़े बड़े एडिटर को चैलेंज कर सके? अगला चैप्टर इसी सवाल का जवाब है। डेवलपर अपने कोड एडिटर के लिए काफी लॉयल होते हैं, लेकिन VS कोड ने ये लॉयल्टी तोड़ दी। लाइट वेट डिजाइन के साथ जो लो परफॉर्मेंस मशीन पर भी स्मूथली रन होता था, पावरफुल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्री फर्स्ट सीमलेस गिट इंटीग्रेशन के साथ VS कोड ने एक ऐसी चीज ऑफर की जो किसी और एडिटर के पास नहीं थी। ये सिर्फ फीचर की बात नहीं थी, ये बात थी कि VS कोड ने उन फीचर को ऐसे इंटीग्रेट किया जो हर टाइप के डेवलपर को अपील करे। स्पीड चाहिए, VS कोड सिबलिंग टेस्ट जितना फास्ट था। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एक्सटेंशन मार्केट प्लेस में 60,000 से ज्यादा एक्सटेंशन के साथ VS कोड एटम 10,000 एक्सटेंशन के साथ पीछे छूट गया। VIM प्लगइन से फेमिलियर एक्सपीरियंस बिना मॉडर्न फीचर सेक्रीफाइस किए मिल गया। इसी वर्सैलिटी की वजह से डेवलपर दुनिया भर से VS कोड की तरफ माइग्रेट करने लगे और बस एक सिंपल कोड एडिटर से VS कोड गो टू टूल बन गया हर डेवलपर के लिए। जैसे जैसे VS कोड की पॉपुलरिटी बढ़ी, स्क्रूटिनिटी भी बढ़ गई। डेवलपर के लिए ये टूल फ्री था, लेकिन क्वेश्चन भी उतने ही फ्री नहीं थे। रूमर चलने लगा कि माइक्रोसॉफ्ट बिना किसी कैच के कुछ फ्री नहीं देता। कुछ डेवलपर को लगा कि शायद अल्टेरियर मोटिव है, लेकिन उन्होंने ज्यादा डिग नहीं किया। लेकिन जो क्यूरियस थे उन्होंने सच देखा, डेवलपर के डाटा कलेक्ट हो रहे थे। प्राइवेसी उतनी सिक्योर नहीं थी जितनी अज्यूम की गई थी, और इसका मतलब हो सकता था इंफॉर्मेशन का मिसयूज। डेवलपर के लिए डाटा इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। ट्रस्ट जो माइक्रोसॉफ्ट पर था वो फिर से शेक की जाने लगी। माइक्रोसॉफ्ट ने रिस्पॉन्ड किया अपनी साइलेंस को अवॉइड करते हुए। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि डाटा एनोनिमसली कलेक्ट होता है और सिर्फ ऐप एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। और साथ ही उन्होंने प्रॉमिस किया कि यूजर कंट्रोल कर सकता है कि क्या डाटा शेयर करना है, लेकिन डैमेज हो चुका था। ट्रस्ट एक थ्रेड पर लटक रहा था और माइक्रोसॉफ्ट ने एक बोल्ड मूव किया, ओपन सोर्स कम्युनिटी की तरफ से एक गैम्बल जो या तो उनको रिडीम करेगा या और डीपली शैडो में ढकेल देगा। VS कोड शुरू से ही ओपन सोर्स था और ये एक ऐसी चीज थी जो ज्यादा डेवलपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये एक बोल्ड मूव था क्योंकि पहले वो मोस्टली क्लोज्ड सोर्स प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बनाता था। याद करो 2001 में स्टीव बालमर ने ओपन सोर्स को एक कैंसर कहा था, तो फिर अब माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स एम्ब्रेस क्यों कर रहा था? ये मूव रिस्क भी था क्योंकि उनको पैसा लॉस हो सकता था और प्रॉफिट भी कम हो सकते थे, और वो एक ऐसे मार्केट में इंटर कर रहे थे जो ऑलरेडी सबलिंक टेस्ट, एटम और VIM जैसे एडिटर से डोमिनेटेड थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का मकसद था डेवलपर के ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस जीतना और अपनी कंपनी कल्चर में एक नया डायरेक्शन लाना। क्या ये कल्चर रिस्क था या फिर नई लीडरशिप का इम्पल्सिव मूव? सिंपल आंसर, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रेटेजिकली अपनी लॉन्ग टर्म विजन के लिए पोजीशन ले रहा था, डेवलपर को अट्रैक्ट करने के लिए और कम्युनिटी को विन करने के लिए। ये ओपन सोर्स गैम्बल जरूरी था। सवाल ये था, क्या माइक्रोसॉफ्ट के लिए विक्ट्री थी या फिर इसके पीछे कोई हाइडन कॉस्ट छुपी थी? ओपन सोर्स जाना अनडाउटली सही डिसीजन था, लेकिन बड़ा सवाल ये था माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये गुड मूव था या बैड मूव? इसका जवाब देने के लिए हमें पहले ये समझना होगा माइक्रोसॉफ्ट का असली मोटिव क्या था। सारे साइन यही दिखाते थे कि उनका मकसद था डेवलपर कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट जीतना। लेकिन क्या उन्होंने ये अचीव किया? क्या टेक कम्युनिटी उन पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगी? क्या उन्होंने और डेवलपर अट्रैक्ट किए? कुछ सवालों के जवाब अभी भी अनक्लियर हैं। और क्या ये सिर्फ टैक्टिक थी माइक्रोसॉफ्ट का टेक वर्ल्ड में अपनी ग्रिप को लाइटन करने के लिए? जब कम्युनिटी डिबेट कर रही थी माइक्रोसॉफ्ट के असली इंटेंशन पर, तब एक और डीपर कंट्रोवर्सी उभर रही थी। ये सिर्फ ओपन सोर्स का नहीं था, ये कंट्रोल का गेम था। और जैसे हर गेम में होता है, कंट्रोल का हमेशा एक प्राइस होता है। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से अपनी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के लिए क्रिटिसाइज होता रहा, लेकिन यूजर के पास अल्टरनेटिव लिमिटेड थे, इसलिए लोग वापस माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट की तरफ आते रहे। जैसे जैसे कंपटीटर इमर्ज हुए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्रेज बढ़ा। माइक्रोसॉफ्ट को अपनी इमेज रीशेप करनी पड़ी और ट्रस्ट रिगेन करना पड़ा। इशू सिर्फ डाटा का नहीं था, कंट्रोल का था। VS कोड फ्री था, लेकिन सवाल ये था फ्री के साथ क्या कॉस्ट आ रहा है? गिटहब को एक्वायर करके माइक्रोसॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग हुआ। अब क्या VS कोड उनका नेक्स्ट मोनोपोली फाउंडेशन बन सकता है? हिस्ट्री रिपीट होती है, जैसे विंडो इसेंशियल और कॉस्टली बन गया, क्या सेम VS कोड के साथ होगा? VS कोड जैसे ही डोमिनेट करने लगा, नए चैलेंजेस भी सामने आए। हर चैलेंज ने एडिटर के बाउंड्रीज पुश की और VS कोड के लिए असली टेस्ट अब शुरू हुआ था। VS कोड ने दूसरे एडिटर की वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और अनमैच्ड हो गया। लेकिन 8 साल बाद गूगल ने प्रोजेक्ट IDX लॉन्च किया, एक फास्ट, कोलैबोरेटिव और इनोवेटिव अल्टरनेटिव, और GID भी आ गया जो और भी तेजी से कोडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था। जैसे क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर आगे आ गया, वैसे ही डेवलपर ने VS कोड को प्रोजेक्ट IDX के ऊपर चूज किया। लेकिन असली चैलेंज VS कोड को अपने ओपन सोर्स अल्टरनेटिव VS कोडियम से आया। VS कोडियम कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट था और कोई डाटा कलेक्ट नहीं करता था। लिनक्स कम्युनिटी में ये जल्दी पॉपुलर हो गया और रेस चल रही थी VS कोड वर्सेस VS कोडियम वर्सेस JID। ये चीज क्लियर थी, VS कोड का लेगेसी सिक्योर हो चुका था। लेकिन सवाल ये था कि ये लेगेसी कैसे बना और कैसे इस हाइट तक पहुंचा। VS कोड सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जो कोडिंग इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में रिवॉल्यूशन ला चुका है। पब्लिक रिलीज के 1 साल बाद VS कोड टॉप 50 डेवलपमेंट टूल में रैंक हुआ। लाइट वेट परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्स IDE फीचर को बैलेंस उसकी पहली मेजर इनोवेशन थी जो उसके लेगेसी को शेप देती है। और 2018 तक VS कोड नंबर 1 बन चुका था और विंडो, मैक, लिनक्स सब के लिए कंपेटेबल था। 2021 में वेब वर्जन लॉन्च हुआ जो किसी भी ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता था। VS कोड का लेगेसी कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है और हर नए फीचर, एक्सटेंशन और डेवलपर के साथ जो इसे अडॉप्ट करते हैं। लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है। रैपिड टेक वर्ल्ड में क्या VS कोड आगे भी डोमिनेट करेगा या नेक्स्ट बिग थिंग इसे रिप्लेस कर देंगे? माइक्रोसॉफ्ट के फीचर प्लान भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज
सर्टेन है, VS कोड यहाँ रहने के लिए है। नए एडिटर आते रहेंगे लेकिन वो सिर्फ VS कोड को इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। VS कोड का फ्यूचर अब AI इंटीग्रेशन में है। टूल जैसे GitHub Copilot जो OpenAI से पावर्ड है, VS कोड को एक इंटेलिजेंट कोडिंग असिस्टेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये टूल टास्क ऑटोमेट करते हैं और डेवलपर की नीड को एंटीसिपेट करते हैं। क्या VS कोड टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करता रहेगा या नेक्स्ट बिग थिंग से रिप्लेस हो जाएगा? फ्यूचर अनसर्टेन है लेकिन पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हैं। VS कोड आज का सबसे पॉपुलर कोड एडिटर है और इसने अपनी पॉपुलैरिटी और रिफाइनमेंट के लिए रिकॉर्ड सेट किए हैं। ये फाउंडेशन बना चुका है जो माइक्रोसॉफ्ट को डिकेड्स ऑफ मार्केट डोमिनेंस सिक्योर करने में हेल्प कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट के साथ VS कोड ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रोथ और इवोल्यूशन के लिए रेडी है।